विवादों के बीच शरद यादव का बड़ा बयान। वो अभी भी बिहार में महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के साथ। 11 करोड़ लोगों का जो विश्वास है, मैं मानता हूं उस पर आघात हुआ है। पटना पहुंचे शरद यादव ने एनडीए के साथ नीतीश के जाने पर उठाए सवाल। कहा, 2 अलग-अलग घोषणा पत्र वाले गठबंधन एक साथ कैसे हो सकते हैं। जैसे हमने करार किया था, वो करार ईमान का करार था, वो टूटा है, आघात लगा। नीतीश के फैसले पर शरद यादव ने जताया दुख। उनका पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। 17 अगस्त को जेडीयू की बैठक बुलाने पर शरद यादव पर केसी त्यागी ने साधा निशाना में रहे, पार्टी लाइन क्रॉस न करें। वरिष्ठ होने के नाते इतना निवेदन हम जरूर करना चाहते हैं कि वो 19 तक मर्यादित रहे। केसी त्यागी ने कहा, जेडीयू का विभाजन नहीं हो रहा और अभी शरद यादव पर कोई भी कार्रवाई करने का पार्टी ने मन नहीं बनाया। शरद यादव के निलंबन की खबरों को लेकर अली अनवर का बयान। बोले, हम किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। बचाने के लिए तो हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में राज्यसभा चुनाव जीतने वाले अमित शाह का पीएम मोदी ने किया सम्मान। मिठाई खिलाकर मुंह मीठा भी किया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में राज्यसभा के सांसदों को गैर हाजिरी पर फिर पीएम ने लगाई लताड़। कहा, ऐसे नहीं चलेगा। विदाई से पहले अपने आखिरी इंटरव्यू में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बयान। देश में बढ़ती जा रही है असुरक्षा की भावना। उपराष्ट्रपति के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, कोई कुछ भी कह सकता है, यहां हिंदू मुसलमान सभी सुरक्षित। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने हामिद अंसारी के बयान से जताई असहमति। कहा, जब से मोदी जी पीएम बने हैं तब से कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। हामिद अंसारी के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत का तंज। कहा, अगर असुरक्षा की भावना है तो पहले ही क्यों नहीं दे दिया इस्तीफा। हामिद अंसारी के बयान पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया बोले, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद अहमद पटेल ने आज तक से की खास बातचीत। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा, मोदी को हराने का रखते हैं मानता। राहुल जी लीडर है, उनकी लीडरशिप में मुझे पूरा विश्वास है। न सिर्फ गुजरात जीतेंगे लेकिन आने वाले चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। दिल्ली में अहमद पटेल के आवास पर बना राज्यसभा चुनाव में जीत का जश्न। कांग्रेस के कई नेताओं ने की शिरकत। गुजरात में अहमद पटेल को लेकर शंकर सिंह वाघेला का बयान। बोले, सीबीआई वाले बयान पर उन्होंने माफी नहीं, इसीलिए नहीं दिया था वोट। राज्यसभा चुनाव के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए शंकर सिंह वाघेला। बोले, मैं अगले हफ्ते विधायक पद से दे दूंगा इस्तीफा। चारा घोटाले से जुड़े केस में रांची की सीबीआई कोर्ट में अब दोपहर 2 बजे लालू की पेशी। देवघर कोषागार से अवैध निकासी का है मामला। पटना के करीब आरजेडी नेता और दानापुर के पार्षद और केदार राय की हत्या। लालू यादव के थे करीबी। दानापुर में पार्षद के घर के पास करीब सुबह 5:30 बजे बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। हत्या के बाद सभी आरोपी फरार। केदार राय के अपने घर में घुस के गोली मारा गया। प्रशासन बदनाम है। यूपी के बाराबंकी में टूटा कानून। अहमदपुर टोल प्लाजा पर बगैर टैक्स दिए गुजर गई अखिलेश यादव के काफिले में शामिल करीब 200 गाड़ी। यूपी के महाराजगंज में मुख्यमंत्री योगी के स्वागत में सजा शहर। पत्नी की हत्या के आरोपी अमन मणि त्रिपाठी की भी दिखी तस्वीर। सीएम योगी ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में की पूजा। सुबह होते ही मंदिर पहुंचे सीएम। पूजा अर्चना के बाद गौशाला पहुंचे सीएम योगी। गायों को खिलाया चारा। महानदी के पानी के बंटवारे के विवाद पर ओडिशा के सांसदों का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार पर लगाया छत्तीसगढ़ राज्य का पक्ष लेने का आरोप। पाठ्यक्रम में आरक्षण दिए जाने से संतुष्ट नहीं मराठा आंदोलनकारी। सीएम से मिलने वाले डेलीगेशन के सदस्य नितेश राणे की कार का किया घेराव। हावड़ा से अमृतसर जाने वाली अकाल तख्त एक्सप्रेस की एसी बोगी में मिला संदिग्ध सामान। टॉयलेट के सामान में विस्फोटक होने का शक। संदिग्ध सामान की जांच में जुटी पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड। तलाशी के बाद अकाल तख्त एक्सप्रेस को किया गया रवाना। तलाशी के दौरान पुलिस को एक चिट्ठी भी हाथ लगी। उस पर लश्कर कमांडर अबू दुजाना के खात्मे का बदला लेने की धमकी। दिल्ली में बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन का संदिग्ध सदस्य रजा उल अहमद गिरफ्तार। नकली नोटों के मामले में थी तलाश।
नेपाल भागने की फिराक में था संदिग्ध आतंकी रजा। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंपा। चंडीगढ़ छेड़खानी केस में आरोपी विकास बराला और उसके दोस्त की कोर्ट में पेशी आज। आरोपियों के साथ घटना रिक्रिएट करेगी पुलिस। आज सुबह दूसरे दौर की पूछताछ में आरोपी विकास बराला का बयान, मैंने नहीं की अपहरण की कोशिश। गिरफ्तारी के बाद विकास और आशीष को मेडिकल के लिए अस्पताल ले गई पुलिस। मीडिया से मुंह छिपाते दिखे आरोपी। पीड़ित वर्तिका कुंडू के पिता भी आज पहुंचे चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन। कुछ देर रुककर हुए रवाना। वर्णिका के पिता ने की आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग, कहा गिरफ्तारी से नहीं चलेगा काम। ग्वालियर में पकड़े गए खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के 3 मददगार आतंकी। पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली कामयाबी। जिंद में स्कूल जा रही छात्रा को पीछे से कार ने मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली के बुराड़ी में एक छात्र का फंदे से लटका मिला शव। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं, जांच में जुटी पुलिस। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में करंट लगने से रेसलर की मौत। 8 अगस्त को हुआ हादसा, जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी के भेलूपुरा में महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भागे बदमाश। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। नोएडा के सेक्टर 62 में प्रेम प्रसंग के चलते महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फांसी लगाकर दी जान। सुसाइड नोट में प्रेमी की बेवफाई का किया जिक्र। गुड़गांव में स्कूटी सवार लड़की का बदमाशों ने किया पीछा। पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस ने कसी कमर। आनंद विहार बस अड्डे पर चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड की ली मदद। मंगलवार को हुए खौफनाक सड़क हादसा में एसयूवी की टक्कर के बाद 20 फीट तक हवा में उछलता दिखा स्कूटी सवार। दिल्ली में कत्ल के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी गिरफ्तार। परमीत पर माफिया सोनू दरियापुर के लिए काम करने का आरोप। बिग बॉस फेम स्वामी ओम दिल्ली के भजनपुरा में गिरफ्तार। चोरी के मकसद से किसी के घर में घुसने का आरोप। उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस ने मोबाइल चोरी के गैंग का किया पर्दाफाश। 4 गिरफ्तार। नेता गिरफ्तार। एसपी नेता अबू आजमी का सिर कलम करने वाले को इनाम देने की कही थी बात। मेरठ में स्कूल में मासूम के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। सड़क पर लगाया जाम। पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। यूपी के गोंडा में लेखपाल की रिश्वत लेने का वीडियो हुआ वायरल। जांच के बाद जिलाधिकारी ने किया निलंबित। यूपी के पीलीभीत में स्कूल के पास बाघ दिखने से मचा हड़कंप। कई स्कूल को बंद करने का आदेश। यूपी के लखीमपुर खीरी में लकड़ी माफिया ने किया वन विभाग की टीम पर हमला। अवैध लकड़ियों से भरा ट्रक जब्त। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने चोर को दबोचा। भागने के डर से घायल होने पर जबरन दिया इंजेक्शन। हरियाणा के रोहतक में हथियार के साथ 8 बदमाश गिरफ्तार। हाईवे पर हथियार दिखाकर करते थे लूटपाट। सोनीपत में लूट की योजना बनाते दिल्ली के 4 बदमाश पकड़े गए। कई जिंदा कारतूस और 2 पिस्टल बरामद। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बच्चा चोरी की वारदात। आरोपी महिला गिरफ्तार। अमृतसर में पुलिस ने प्रोफेसर पति पत्नी के मर्डर की गुत्थी सुलझाई। नशे की लत के शिकार पड़ोसी दंपत्ति गिरफ्तार। जमशेदपुर में टीएमएच अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। परिसर में जमकर की तोड़फोड़। मुंबई के बडाला में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर। 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के कोला में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांच में लूट। 5 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार। राजस्थान के धौलपुर में कमरे में संदिग्ध हालत में मिला बैंक मैनेजर का शव। जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के रीवा में 15 दिन पहले हुई हत्या में पुलिस ने किया खुलासा। पैसों के लिए दोस्तों ने की थी हत्या। 4 में से 3 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुई पत्रकार हत्या मामले में पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग और प्रॉपर्टी को लेकर की गई हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में नदी में आई बाढ़ में फंसे 2 बाइक सवार। स्थानीय लोगों ने बचाई जान। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बारिश का कहर जारी। अब तक 21 लोगों की गई जान। सैकड़ों घरों को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से अफरा तफरी। भारी नुकसान की आशंका। उत्तराखंड के लामबगड़ में एक बार फिर बंद हुआ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर मार्ग हो रहा है बाधित। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया 72 घंटे का अलर्ट। चमोली में शुरू हुआ बारिश का दौर। नीता अंबानी ने गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। रिलायंस फाउंडेशन ने बांटी राहत सामग्री। मध्य प्रदेश के गुना में भारी बारिश के बाद उफान पर आई नदियां। पुल पर पानी के बीच से गुजर रहे वाहन। यूपी के पीलीभीत में शारदा नदी की लहरों से कई गांव का कटान। अपना घर खुद तोड़ने को मजबूर हुए किनारे पर बसे लोग। यूपी के आजमगढ़ में उफान पर आई घाघरा नदी की लहरें। बाढ़ से प्रभावित हुए 24 गांव।
पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश बनी मुसीबत, गड्ढे में समाई एयरपोर्ट जाने वाली रोड। आंध्र प्रदेश सरकार में डिप्टी कलेक्टर बनी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, ग्रुप ए अधिकारी के तौर पर शुरू की गई नई भूमिका। महिला पुरुष टीम इंडिया क्रिकेट के चयनकर्ताओं के लिए आएंगे अच्छे दिन, बीसीसीआई देगा 15-15 लाख रुपए का इनाम। गेंदबाज कुलदीप यादव ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में जगह मिलने की उम्मीद जताई, कहा अगर मौका मिला तो कड़ी मेहनत का इनाम होगा। लोढ़ा सिफारिशों के मुताबिक बीसीसीआई ने हितों के टकराव पर किया गौर, गावस्कर और साथी कमेंटेटर्स को देना होगा शपथ पत्र। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर स्टुअर्ट मैकगिल बने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्पिन कोच, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लगाई मुहर। दिल्ली में अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का किया प्रमोशन, अनुपम खेर और भूमि पेडनेकर भी रही मौजूद। फुकरे रिटर्न्स का टीजर हुआ लॉन्च, फिल्म में फिर दिखेगी पुराने कलाकारों की टीम। रोहित शेट्टी अब नहीं बनाएंगे राम लखन का रीमेक, 2 बड़े एक्टर्स के फिल्म में साथ काम न करने से हुए नाराज। बॉम्बे वेलवेट के बाद फिर एक्टिंग करते दिखेंगे निर्देशक करण जौहर, आइफा की फिल्म क्रेजी हूं में निभाएंगे डबल रोल। शाहिद कपूर सीख रहे हैं तलवार चलाने की गुर, फिल्म पद्मावती के राजा रावल रतन सिंह के किरदार की कर रहे हैं तैयारी। बोलिविया के टनारी नेशनल पार्क में लगी भीषण आग, हेलीकॉप्टर की मदद से काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स। चीन के सिचुआन प्रांत में भयंकर भूकंप के बाद सामने आया तबाही का मंजर, जगह जगह तहस नहस दिखे मकान। चीन में भूकंप की सैटेलाइट इमेज आई सामने, तस्वीर में धरती में दिखी दरारें। साउथ चीन में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, 23 लोगों की मौत। मेक्सिको के समुद्री किनारों से टकराया फ्रैंकलिन तूफान, 75 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाएं।